Hi guys, myself Seema Seljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about ultra structure of muscle and its contraction. बच्चों सिलेबस की बात करें तो ये MSc जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस होगा। फर्स्ट पेपर कोर पेपर 1 एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 4 यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट है आपका एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड और 2 यूनिट है आपका बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। बच्चों 9 जन से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट ये पेपर तो मैं 60 to 70% कंप्लीट कर लूँ, ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन ना छूटे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को टैकल करने का ट्रिक होता है। जैसे कि ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 4 यूनिट है, तो आप मान के चलिए कि चारों यूनिट से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही, जो 15 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अगर आप 2 यूनिट पूरा 100% कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से वहाँ पर 2 आंसर आप लॉन्ग आंसर टाइप में आराम से वहाँ से आपका चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन होता है 4 में से 2 लिखना होता है। तो या तो आप 2 यूनिट 100% पढ़ लीजिए या फिर चारों यूनिट 60 to 70% पढ़ लीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल एंड इट्स कॉन्ट्रैक्शन। ये फर्स्ट वीडियो होगा आपके सेमेस्टर का, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे कंटेंट में लैंग्वेज बहुत ही कम होगा। डायग्राम के हेल्प से मैंने कोशिश की है पूरे आंसर को एक्सप्लेन करने का। क्योंकि फिजियोलॉजी है तो इसमें डायग्राम के थ्रू भी आप बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक वीडियो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल्स और कितने तरह के मसल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर और थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ताकि आप दोनों पार्ट को अलग अलग अच्छे से पढ़िए तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से गेन हो जाए। एक वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है तो आप थोड़ा सा आपको बोरियत फील होगी, इस वजह से मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको डिवाइड कर दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। क्वेश्चन की बात करें तो एक फुल लेंथ क्वेश्चन 15 नंबर वाले में आपका आ सकता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स एंड इट्स कॉन्ट्रैक्शन। तो उसमें आपको अभी जो मैं पार्ट 1 में डिस्कस करने वाली हूँ तीनों मसल्स के बारे में देना पड़ेगा और इसका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म भी देना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट आंसर टाइप में सिर्फ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स दे तो फिर अभी जो मैं 3 मसल्स डिस्कस करने वाली हूँ उसका एक्सप्लेनेशन देना है, या फिर अगर ज़्यादा चांस है तो कि आपका मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछ दे तो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन डाल के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल्स के बाद सीधे आप मैकेनिज्म पे चले जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है वो भी मैंने बता दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स एंड इट्स कॉन्ट्रैक्शन। इंट्रोडक्शन आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो मसल्स क्या होता है, मसल्स का क्या फंक्शन होता है। मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एनिमल सेल्स। जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनको मूवमेंट की तो ज़रूरत पड़ती ही है, तो उसके लिए मसल्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एनिमल सेल्स। प्लांट तो मूव करते नहीं हैं, तो इस वजह से प्लांट में मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसी कोई बात ही नहीं होती है। These properties are not only expressed by muscles but also present in chromosomes, cilia, flagella, WBC, sperms। ये जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ मसल्स में ही नहीं पाए जाते हैं, ये सीलिया, फ्लैजिला, वाइट ब्लड सेल्स और स्पर्म्स में भी देखा जाता है। द फाइब्रिलर नेचर ऑफ मसल्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बोमेन। सबसे फर्स्ट मसल्स का जो फाइब्रस जैसा स्ट्रक्चर, जो फाइब्रिलर रीजन होता है, नेचर होता है, वो किन्होंने डिस्कवर किया था, बोमेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1840 ईस्वी में डिस्कवर किया था। उसके बाद प्राइमरी नेचर ऑफ मसल्स इज टू जेनरेट फोर्स एंड प्रोड्यूस मूवमेंट। सबसे प्राइमरी नेचर क्या होता है मसल्स का, प्राइमरी नेचर ऑफ मसल्स इज टू जेनरेट फोर्स एंड प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी। मसल सेल्स का स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी होती है। ये कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हुआ, तो मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी एनिमल सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है। ये प्रॉपर्टीज़ केवल मसल्स में ही नहीं देखा गया है, सीलिया, फ्लैजिला, WBC, स्पर्म्स वगैरह में भी देखा जाता है।
फाइब्रिलर नेचर किन्होंने डिस्क्राइब किया था? तो बोमेन ने किया था, साइंटिस्ट ने। और प्राइमरी नेचर ऑफ मसल्स इज टू जनरेट फोर्स एंड प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल्स का प्राइमरी नेचर क्या है? फोर्स को जनरेट करना और मूवमेंट प्रोड्यूस करना। मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी। और मसल सेल्स किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है? कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी के लिए। ये हो गया आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे मैंने माइंड मैप के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। बच्चों, ये कुछ आंसर लिखने के तरीके होते हैं जो आपको दूसरे बच्चों से अलग बनाएंगे। इस तरह से आप लिखिएगा तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, बच्चे ने मेहनत की है, अच्छे से पढ़ी है। तो ये बीच में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स और उसके चारों तरफ क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इरिटेबिलिटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है। एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। मीन्स मसल्स के पास ये एबिलिटी होता है कि वो रिसीव करे सिग्नल को और उस पर रिस्पॉन्ड करे स्टिमुलाई। इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं? इरिटेबिलिटी। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कीवर्ड याद रखिएगा तो आपको खुद ब खुद उसका एक्सप्लेनेशन भी याद रखेगा। 2 से 3 बार ध्यान से डिटेल वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी डाल दूंगी आपके रिवीजन पर्पज़ से। तो वहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनना ज़रूरी है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। दिस इज़ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल टिश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। हम मसल कॉन्ट्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं तो मसल के पास क्या प्रॉपर्टीज़ होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। तीसरा कंडक्टिबिलिटी। तीसरा की टर्म क्या है? कंडक्टिबिलिटी। तो मसल टिश्यू शोज कंडक्टिबिलिटी। ठीक है, कैसे शो करता है? तो वंस अ पार्ट ऑफ मसल फाइबर इज स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलस, इट इज कंडक्टेड टू ऑल पार्ट्स, इट इज कंडक्टेड टू ऑल इट्स अदर पार्ट्स विद इन नो टाइम। बिना समय बर्बाद किए, बिल्कुल भी टाइम इसको नहीं लगता है, वो कंडक्ट कर देता है और पूरे टिश्यूज़ में फैला देता है। मसल टिश्यूज शोज कंडक्टिबिलिटी। कंडक्टिबिलिटी एक कीवर्ड है, आपको याद रखना है। एक बार वंस अ पार्ट ऑफ मसल फाइबर इज स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलस, एक बार अगर मसल फाइबर स्टिमुलेट कर दिया जाता है तो इट इज़ कंडक्टेड बाय ऑल इट्स अदर पार्ट्स विद इन नो टाइम। सेकेंड भी नहीं लगता है दूसरे पार्ट्स तक इसका कंडक्शन एबिलिटी पहुंचाने में। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी टर्म से ही क्लियर है। एबिलिटी ऑफ मसल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एक बार अगर मसल स्ट्रेच होता है तो फिर से उसको ओरिजिनल पोजीशन में आना होता है, और इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। और पांचवा कीवर्ड क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी। तो मसल के पास ये प्रॉपर्टीज़ होता है कि वो एक्सटेंड कर सके। मीन्स मेनी स्केलेटल मसल्स आर अरेंज्ड इन अपोजिट पेयर्स, अपोजिट पेयर में अरेंज्ड होते हैं। वाइल वन इज कॉन्ट्रैक्टिंग द अदर अंडरगोइंग एक्सटेंडिंग। एक अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स करेगा, और इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं? एक्सटेंसिबिलिटी। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में आपको कौन कौन सा कीवर्ड याद रखना है? सबसे पहला इरिटेबिलिटी, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तीसरा कंडक्टिबिलिटी, चौथा इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। ये हो गया इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स। अब मसल्स, कितने तरह का मसल्स हमें पढ़ना होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। Muscle tissues having unique histological appearance which enables it to carry out its function। कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है वो अभी हमने देखा। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स। सबसे पहला स्केलेटल, स्ट्रिएटेड और वॉलेंट्री। तीनों एक ही नाम है, स्केलेटल मसल और स्ट्रिएटेड मसल और वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मीन्स क्या होता है? मीन्स अपने इच्छा अनुसार। दूसरा स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रिएटेड मसल। तीसरा कार्डियक और इनवॉलेंट्री स्ट्रिएटेड मसल्स। आइए 1 बाय 1 देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। तो लेफ्ट साइड मैंने फ्लो चार्ट दिया है ताकि सीक्वेंस में आपको याद रहे पॉइंट वाइज, और राइट साइड मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है। तो स्केलेटल और स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होता है? बच्चों, आप जूलॉजी के स्टूडेंट है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी डायग्राम जरूर अपने एक्सप्लेनेशन में, आंसर एक्सप्लेनेशन में जरूर दीजिएगा। स्ट्रिएटेड मसल्स आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, मीन्स अंडर कंट्रोल ऑफ विल। स्ट्रिएटेड मसल्स वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होता है, मीन्स अपने इच्छानुसार उसको कंट्रोल किया जा सकता है।
दीज मसल फाइबर्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, आपको राइट साइड दिख भी रहा होगा, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और मल्टीन्यूक्लिएटेड भी दिख रहा होगा। हैविंग लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस स्ट्रिएशंस, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लंबाई में, क्रॉस स्ट्रिएशंस भी आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू बोमेन मसल फाइबर्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। बोमेन जो साइंटिस्ट ने मसल के बारे में डिस्क्राइब किया था, उन्होंने क्या बताया, मसल फाइबर्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। ठीक है, और ये राइट साइड मैंने डायग्राम शो किया है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम में, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से आप बना सकते हैं। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है जेड डिस्क, ये है एच जोन, और अगेन जेड डिस्क, दोनों के बीच में एच जोन पाया जाता है। ये सिंपल डिटेल्ड स्ट्रक्चर है किसका, स्केलेटल मसल्स के बारे में। सिर्फ इतना भी अगर आप याद रख लीजिएगा कि स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल्स आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ विल, और उसके बाद डायग्राम थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो डायग्राम तो आराम से याद हो ही जाएगा। यहाँ पर मैंने एस आर शो किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एस आर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो कर रहा है। दूसरा देखिए, स्मूथ और नॉन स्ट्रिएटेड और विसरल मसल्स, इसका स्ट्रक्चर देखिए राइट साइड आपको दिख रहा है, मसल फाइबर्स और न्यूक्लियस, और ये क्या है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इनवॉलेंट्री मसल्स। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा, मीन्स ये नॉट कंट्रोल्ड बाय ओन विल, अपने इच्छानुसार कंट्रोल नहीं हो सकता है। थोड़ा सा कट गया बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। आइडेंटिफाइंग फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ वन स्पिंडल शेप्ड सेंट्रल न्यूक्लियस, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंट्रल न्यूक्लियस, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा मसल्स है, तो स्मूथ मसल्स है और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है और विसरल मसल्स है, ये इसका आइडेंटिफाइंग करेक्टर है। प्रेजेंट इन ऑल होलो विसरा, जहाँ भी होलो सेल्स होंगे वहाँ प्रेजेंट होगा, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम एंड बॉडी, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ मसल फाइबर है, ये न्यूक्लियस है, स्मूथ और नॉन स्ट्रिएटेड और विसरल मसल्स है, स्पिंडल शेप्ड आपको दिख रहा होगा और एक सेंट्रल न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा। ठीक है, जितना सिंपल से सिंपल डायग्राम मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि आपका डायग्राम बहुत ही सिंपल हो, ताकि आप भी अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में एक्सप्लेन कर सकें। और ये तीसरा क्या है आपका, कार्डियक और इनवॉलेंट्री स्ट्रिएटेड मसल्स, मीन्स कार्डियक और स्ट्रिएटेड मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। आइडेंटिफाइंग फीचर्स आर सिंगल न्यूक्लियाई एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क बिटवीन द सेल्स, यहाँ आपको इंटरकैलेटेड डिस्क डायग्राम में शो हो रहा है, इसका आइडेंटिफाइंग करेक्टर यही है, ये जो आपको इस तरह से ऐसे 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 स्ट्रिएशंस है, इसको क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री स्ट्रिएटेड, मीन्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली एंड ऑटोमेटिकली, ये रिदम में, हार्ट कैसे धड़कन एक रिदम में चलता है और ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है इसका। पार्टिकुलरली मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ द लिविंग सिस्टम, और यही पूरे लिविंग सिस्टम को, लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करता है। बाय असिस्टिंग सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये 3 अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने, कार्डियक में और इनवॉलेंट्री स्ट्रिएटेड मसल्स, दूसरा है आपका स्मूथ नॉन स्ट्रिएटेड और विसरल मसल्स, और तीसरा है आपका फर्स्ट है आपका स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल्स। तो 3 तरह के मसल्स हमने देखा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। तो अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पूछे तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा अपने आंसर को, इंट्रोडक्शन, देन कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स में ये तीनों डायग्राम। अब मैं पार्ट 2 डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसी में मैं एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप पार्ट वाइज अगर कोई चीज़ सुनते हैं तो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट भी गेन होता है और दिमाग में भी ज़्यादा टाइम तक होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कितना सिंपलेस्ट वे में मैं आपको डायग्राम के हेल्प से और फ्लो चार्ट के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकूं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, चाहे किसी भी वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के हों, अगर उनका सिलेबस सेम हो या फिर उनके सिलेबस में अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स हो तो उन्हें भी आप बता दीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट